उत्तर बिहार का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र और सीमांचल का सबसे बड़ा जिला पूर्णिया। जहां की धरती से निकले प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार पणीश्वर नाथ रेणु, जहां से तय होती है बिहार की सियासत की दशा और दिशा, जहां के मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल निभाते हैं। इसीलिए सभी दलों की निगाहें यहां पर लगी हुई हैं। ये वही इलाका है जहां की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या प्रभावी है। ऐसे में यहां के मुस्लिम वोटर्स के मन में क्या है, उसे किसकी बातों पर भरोसा है, ये जानने के लिए बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंची पूर्णिया। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है पूर्णिया। पूर्णिया वो इलाका जिसे कहा जाता है ये एक हब है एजुकेशन का। एजुकेशन को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर काम हुआ, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो सीमांचल का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र माना जाता है पूर्णिया। और यहाँ पर विकास की गाथा किस तरह से गढ़ी जाएगी, इसको देखने के लिए बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच चुकी है पूर्णिया। इस बार बड़े मियां किधर जा रहे हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। लेकिन पूर्णिया का इतिहास भी काफी रोचक रहा है। यहाँ पर मध्यकालीन युग से लेकर के मुगल काल, अंग्रेजों का काल जो रहा, उसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर शासन हुआ। लेकिन आज का पूर्णिया किस तरह से करवट बैठेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, इसके लिए सीधे चलते हैं जनता के करीब, उनकी नब्ज टटोलते हैं। पूर्णिया के मुस्लिम मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए हमारी टीम सबसे पहले पहुंची खजांची चौक। यहां पर हमने चाय की चुस्कियों के साथ युवा मुस्लिम मतदाताओं की राय जानी। देखिए, अभी जितने भी युवा हैं उनका अभी सारे युवा जो है आज तेजस्वी यादव के साथ है। अच्छा। हाँ, चाय दीजिए सबको। आज युवा के लिए है कि युवा नेता के तौर पर हम देख रहे हैं उनको, और कल के भविष्य के विषय में सोच रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम है? अजीज नाम हुआ सर जी। अजीज नाम हुआ। अजीज भाई हमारे बहुत ही अजीज हैं। अजीज भाई, तो अजीज भाई क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम लोग तो युवा आदमी, हम चाहते भी है कि ऐसा युवा हो जो हम लोगों के साथ मिलकर काम करे। सब नौजवान जी। तो नौजवान कौन है इस बार विधानसभा चुनाव में, कौन है नौजवान? आरजेडी से है सर जी, जो है ना। नाम क्या रहा आपका? मेरा नाम एमडी शाहिद हो गया। एमडी शाहिद साहब, क्या लग रहा है? देखिए, लगने से तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर जानते ही हैं कि थोड़ा सा बीजेपी का दबदबा है। दबदबा है तो मतलब मुसलमान क्या बटा हुआ है? बटा हुआ है। हाँ, ये तो बात मानते हैं कि देखिए कुछ मुसलमान आपको जदयू, कुछ मुसलमान आरजेडी, कुछ कांग्रेस, ऐसे ही बटा हुआ है। प्रशांत किशोर का नाम सुना है? अरे बड़ा दाढ़ी वाड़ी एकदम टिंच पिंच कर के एकदम तैयार है यहाँ पे जी। क्या नाम रहा? मैडम लकी अंसारी है। लकी अंसारी साहब, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, जैसे आपने शेप बनवाई है एकदम क्लीन, इस तरह से राजनीति क्लीन होगी कि नहीं होगी? हाँ, क्लीन तो होना चाहिए, मेरे अंदाज से होना तो चाहिए। हाँ जी। तो इस बार कौन आपका बेहतर नेता कौन होगा? मुस्लिम समुदाय में अगर देखें किसकी चर्चा? देखिए, मुझे मुस्लिम समुदाय से, मुझे पूर्णिया कम्युनिटी से मतलब है। पूर्णिया में हाँ, ये भी सही है, बहुत बढ़िया बात जी। मुझे जो पूर्णिया में जो कैंडिडेट अच्छे होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जैसे प्रशांत किशोर जी कहे थे, अगर आप हम अच्छे नहीं लग रहे, आपको जो नेता आपके इसमें पूर्णिया में अच्छे लग रहे, या फिर जिस भी शहर से उठ रहे जो भी अच्छे लड़ रहे हैं, तो आप उनको वोट दें। और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम पूर्णिया में रह रहे तो हम पूर्णिया देखेंगे कौन मेरे लिए बेस्ट है। अरे एक और चर्चा चल रही है, साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने कमेंट करते हुए कहा, और ये भी कहा कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में रोजगार होगा। अब जान लेते हैं ये युवाओं से कि हर घर में रोजगार होगा कि नहीं होगा। प्रशांत किशोर के ने, हालांकि तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के कहा, उस पर कमेंट भी किया प्रशांत किशोर ने, लेकिन वो तेजस्वी यादव ने कहा हर घर में रोजगार होगा और सरकारी नौकरी होगी हर घर में। वो तो बात की बात है, वो तो बाद में देखा जाए सर। क्या 3.5 करोड़ नौकरी कैसे हो जाएगी भाई, एक बार बताइए। ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है सर। नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव है? नहीं, बात वो नहीं। देखिए, हम लोग चाहते हैं ऐसा नेता हो सर जो हम लोगों के साथ खड़ा हो। हम लोग ये चाहते हैं सर। आप भी यही चाहते हैं? लेकिन आप बताइए, 3.5 करोड़ नौकरियां संभव है? हर घर में नौकरी हो सकता है, अगर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वादा पे है जो उन्होंने तय किया है, इंशाल्लाह हो भी सकता है। सीमांचल के सियासी समीकरण साधने के लिए पीएम मोदी ने पूर्णिया को
एयरपोर्ट की सौगात दी। यहीं की धरती से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। 4 नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीमांचल के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। पूर्णिया में इन विकास योजनाओं का कितना असर हुआ, जनता को किसके काम पर भरोसा है, हमने यहाँ के लोगों से जाना। क्या लग रहा है इस बार का विधानसभा चुनाव इंटरेस्टिंग होने जा रहा है? इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। बोली विधानसभा से हूँ। अच्छा, लेकिन क्या इस पूर्णिया में बीजेपी या अलायंस, जो भी बीजेपी अलायंस है जेडीयू के साथ में, या आरजेडी या एमआईएम या फिर प्रशांत किशोर नए आए हैं? नहीं, यहाँ पर तो दो ही मुख्य मुकाबला हो सकता है मेरे ख्याल से, बीजेपी और आरजेडी अलायंस। बीजेपी आरजेडी, ज्यादातर बिहार में बीजेपी आरजेडी के बीच में मुकाबला है। जी जी, पक्का। आपको मिला 10,000 रुपया? जी मिला जी। तो आपके लिए कौन बेहतर, तेजस्वी या जो है पहले से, जो है पहले से, जो है पहले से है? बताएंगे नहीं कौन है? बिहार का सीमांचल इलाका असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीट हैं। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 4 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 5, आरजेडी को 1 और सीपीआई एमएल को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। हालांकि 5 सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहां के सियासी समीकरण पर गहरा असर डाला था। इस बार यहां के क्या सियासी समीकरण हैं, शहर में कितना विकास हुआ, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम शहर के लाइन बाजार पहुंची, जहां पर लगने वाला जाम आज भी विकास के दावों की पोल खोल रहा है। इस लाइन बाजार में जाम की स्थिति से आप दो चार हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से हम फंसे हैं। बड़ी संख्या में लोग फंसते हैं। अच्छा, मौत हो जाती है? एम्बुलेंस फंस जाती है यहाँ पे। इतना ज्यादा जाम? ये इतना ज़्यादा जाम होता है। तो ये बताइए, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम। तबरेज भाई, ये बताइए कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? ये जाम चुनावी मुद्दा है, डेवलपमेंट चुनावी मुद्दा है या कुछ और है? ये चुनावी मुद्दा कहाँ है? सब तो जुमलाबाजी छोड़ता है और कहाँ कुछ करता है। अच्छा। सिर्फ जुमला देता है, कुछ करता नहीं है। मैंने यहाँ ट्रैफिक का कोई यही नहीं है, रूल ही नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो क्या है इस बार, कौन बेहतर काम करेगा आपके लिए, जेडीयू, आरजेडी या एमआईएम? सरकार में आने का जो ये चांस अभी लग रहा है वो आरजेडी का ही लग रहा है। आरजेडी का लग रहा है। क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद कैसर। कैसर भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? इस बार एमवाई समीकरण नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? चलेगा भैया। एक भैया यहाँ बैठे हुए हैं, आइए जरा बैठते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा जरा जगह दे दीजिए, जरा दिल में जगह दे दीजिए। हाँ, दिल में जगह है तो सब जगह जगह है। क्या लग रहा है इस बार जी? चुनावी माहौल क्या है? पूर्णिया तैयार है चुनाव के लिए? जी जी जी, पूरा तैयार है पूरा तैयार है? जी जी। तो इस बार क्या लग रहा है, आरजेडी, जेडीयू या फिर एमआईएम या फिर पीके यानी कि प्रशांत किशोर? आरजेडीयू। जेडीयू। तो नीतीश अच्छा कर रहे हैं? हाँ। बिहार में नीतीश का बीजेपी के साथ समझौता है? एनडीए है? नहीं नहीं, है? सब सही है? मोदी जी ठीक है? एकदम ठीक है। अबड़ी भी तो बीजेपी का लग रहा है, लेकिन कैंडिडेट देखें कैसा क्या आ रहा है। अब हमें कान में बताइए थोड़ा सा कि क्या मतलब एमआईएम ठीक है? एमआईएम का अभी तो चर्चा नहीं है। नहीं है, सही सुन अंदर की बात है। हाँ, लेकिन चर्चा तो बनाना चाहता है लोग। अभी वो थोड़ा सा मतलब लड़ रहा है। हाँ, लड़ रहा है अभी। हाँ, कोशिश कर रहा है। पूर्णिया के नतीजे में जातीय समीकरण का भी अहम रोल होता है। ये एक हिंदू बहुल क्षेत्र है जहां हिंदू आबादी 75.19% है, जबकि मुस्लिम आबादी 23.26% है। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 11.14% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 5.99% है। मुस्लिम मतदाता यहाँ की कुल मतदाता संख्या का लगभग 25.7% है। वहीं ग्रामीण मतदाता 36.63% और शहरी मतदाता 63.38% हैं। पूर्णिया विधानसभा सीट पर 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2015 से बीजेपी के विजय कुमार खेमका इस सीट से विधायक हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 32,000 से ज्यादा मतों से हराया था। इस बार पूर्णिया का किला फतेह करने के लिए एनडीए, महागठबंधन और ओवैसी के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है।
चारों दलों के वादों पर मुस्लिम मतदाता कितना भरोसा कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम का अगला पड़ाव था इमामबाड़ा। अब हम पहुंच चुके हैं मौलवी टोला। ये बड़ी आबादी वाला इलाका, मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं कि 34% जो संख्या है वो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की है, लेकिन जातीय समीकरण से अलग मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। पीछे हमारे आप देख रहे हैं वो है इमामबाड़ा, और इमामबाड़े की एक पहचान है मौलवी टोला सी, और वहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के मुद्दे उनके लिए क्या अहम रख रहे हैं। खासतौर पे बड़े मियाँ इस बार किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? शहादत हुसैन। शहादत भाई, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है, यहाँ तो सब गठबंधन का ही में है। पहले बताइए कहाँ खड़े हैं हम? आप खड़े हुए हैं मौलवी टोला में, टोला पूर्णिया जी, मधुबनी पूर्णिया जिला। अच्छा, तो ये इस बार तमाम पार्टियां जो है दम भरते हुए दिखाई दे रही हैं। 20 साल से यहाँ पे बीजेपी का है सब कुछ। हाँ। लेकिन वो जो है मुद्दा से भटक के हो रहा है हर काम, मुद्दा पर कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए इस बार विकास हुआ? विकास तो कुछ है ही नहीं, आप भी देख रहे हैं। हाँ। क्या विकास है? हाँ। और सबसे बड़ा तो मुद्दा है बेरोजगारी का। रोजगार कैसा है? रोजगार है नहीं। अच्छा। किसके पास है रोजगार? महंगाई ऐसा है, हाँ। हैं कि आप मुस्लिमों के लिए खास मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुस्लिम के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई पार्टी भी तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। अभी हमारे यहाँ आबादी पूर्णिया जिला में मुसलमान की है। कम से कम अगर गठबंधन ही को चाहिए था कि मुसलमान कैंडिडेट यहाँ पर देते, तो मुसलमान के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए आपके हिसाब से? होना चाहिए। MIM है, और इसके अलावा आप देखिए प्रशांत किशोर है, इसके अलावा तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार हैं। कौन? हम लोग तो महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ। अच्छा, ये बताइए कि वक्फ वाला मुद्दा, वक्फ बिल वाला मुद्दा यहाँ पर काम कर रहा है, और भी जो दूसरे मुद्दे हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों के अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर के, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के। वो मुद्दा तो बहुत ऐसा है, लेकिन सबसे बड़ा है कि सब हाथ को काम मिले, लोग यहाँ से, विकास एक बड़ा मुद्दा है। लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। खासकर हम लोग का जो दर्जी वाला काम है, यहाँ कारीगर मिलता नहीं है। दाऊद भाई, क्या इस बार है आप लोगों को, इस बार बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बड़े मियाँ तो सब दिन महागठबंधन तरफ रहते हैं, और गठबंधन की तरफ हैं। तो MIM की तरफ नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत लोगों का विचार, जितने जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, है ना, उन लोगों का विचार है। वो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम को टिकट मिले, नहीं मिलता है तब वो लोग MIM की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बहुत से व्यक्तियों पर वो लोग दबाव बना रहे हैं कि वो MIM से चुनाव पूर्णिया सदर से भी इस बार चेंज ये है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। नहीं, उनका जन स्वराज की, जन स्वराज का यहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कहीं चारों तो आप जा रहे हैं, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा हो। तो बदलाव की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव होगा। बात तो सही कर रहे हैं बदलाव की। अभी चुनावी बदलाव के मुद्दे पे ही हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के JDU या RJD? हाँ, अभी वो गठबंधन जिसके साथ कर लें, जिसके साथ कर ले, लेकिन उसके बाद अभी तब तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ। फाइनल होने के बाद लोगों का असली मिजाज आएगा समझ में कि वो किधर है। सीमांचल तेजस्वी यादव कहते हैं कि भैया रोजगार जो है वो ऐसा है कि सरकारी नौकरी, घर घर तक सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। और ये भी कहा, प्रशांत किशोर ने कहा, ये तो सब जुमला है, 3.5 करोड़ नौकरियां कहाँ से दे देंगे वो? ऐसी बात नहीं। 3.5 बिहार की आबादी कितनी है वोटरों की? कितनी आबादी है? शायद 8 करोड़ या 10 करोड़, 7 करोड़ के ऊपर जो है मतदाता है। तो मतदाता ही तो जो 18 साल के ऊपर के वही ना नौकरी में जाएंगे। तो अब उतना अगर जुमला ही हुआ ना फिर? नहीं, जुमला नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर 7.5 लाख मतदाता, 7 करोड़ मतदाता है, तो 3.5 करोड़ नौकरी थोड़ी जाएगी। नौकरी 3.5 करोड़ तो नहीं जाएगी। नौकरी देने की बात कर रहे हैं। देंगे तो कितने लोग बचेंगे? सबके घर में तो लगभग बहुत सारे लोगों में नौकरी कर भी रहे हैं, तो मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास लोग आएंगे बेरोजगार। प्रैक्टिकल बात कीजिए ना। हाँ, प्रैक्टिकली बात है, और नौकरी दी जा सकती है। मन अगर सरकार ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। मुश्ताक भाई, क्या बना रहे हैं? ब्लाउज बना रहे हैं। ब्लाउज बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं में और ख़ास तौर पे जो चीज़ें, पहले आपकी बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? बस महागठबंधन है आपकी बार। महागठबंधन है? क्यों, नीतीश कुमार से नाराजगी है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसे सब देखिए, नीतीश कुमार तो 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं सब महिलाओं को कि रोजगार करो, आगे बढ़ो।
ऐसा कोई बात नहीं, वो तो बेवकूफ़ बना रहा है सबको। ठीक है, महंगाई है, सबसे बड़ा महंगाई है। इस बस आज से 15 साल इस बार कौन महंगाई कम कर पाएगा आपके लिए? देखिए, नया युवक आया है तेजस्वी यादव, जो बोल रहा है उम्मीद है जो बोला है। कुमार से काहे नहीं उम्मीद है? नीतीश कुमार से जब उम्मीद था तो वो भी किए, उसके साथ भी किए, वो भी बहुत कुछ किया। लेकिन अब नया युवा आया है, कुछ करना चाहता है, तो उसको भी देके देखना चाहिए। MIM इस बार नहीं है सर, हम लोग के अभी भी मौका नहीं देंगे? अच्छा, खैर वो तो कई और जगहों से लड़ रहे हैं, यहाँ पर हैं भी नहीं। तो इस तरह से लोगों के बीच जो है हम जा करके अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या हैं। कुछ एक दो दुकानों में हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान हमने लोगों से समझा कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या है। एक बार कुछ और भाइयों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम रहा आपका? अभी बोल। तेजस्वी, नीतीश कुमार, MIM, असदुद्दीन ओवैसी या फिर प्रशांत किशोर? इबरी जो है ना TSP का है, TSP यादव। अरे वो कह रहे हैं कि महिलाओं को, आपकी घर की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिला है। 10,000 सबको नहीं मिला है, किसी किसी को पुराना सबको मिला है, सबको कहाँ मिला है? तो नौकरी की भी तो बात कर रहे हैं। परेशान हो रहा है, नौकरी भी किसी को नहीं मिल रहा है। अभी चाह रहा है कि नया आदमी बनना चाहिए मुख्यमंत्री। नया आदमी कौन है? वही TSP यादव। हाँ, और ओवैसी को नहीं करेंगे? ओवैसी का उम्मीद कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार जीत के पीछे महिला मतदाताओं का बड़ा हाथ माना जाता रहा। इस बार भी उन्होंने चुनावी बिगुल बजने से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने की योजना की शुरुआत की। इस योजना का कितना असर हुआ, ये जानने के लिए हमने मुस्लिम महिलाओं का मन टटोला। पूर्णिया में महिलाओं के दरअसल मुद्दे क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। खास तौर पे अगर देखें तो पूर्णिया और पूरे बिहार की अगर बात करें, नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपया दे करके करीब 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 दे करके ये तय करने की कोशिश की कि महिलाएं जो है खास तौर पे व्यापार करके आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाएं। एक महिला हमारे साथ है, क्या नाम है मैम आपका? मैं कनीज फातिमा। कनीज जी, ये बताइए कि खास तौर पे मुस्लिम महिलाओं को लेकर के क्या लोगों को पैसा मिल रहा है? यहाँ पर महिलाओं को के खाते में 10,000 आया है या फिर आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल बदलाव की बहार बहती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पिछले 20 सालों से तो आपने 10,000 रुपये दिए नहीं महिलाओं को। ये जो सरकार है हमारी, ये तो पिछले 20 सालों से कहाँ थी सरकार? हम महिलाएं तो 20 साल से यही हैं। क्या हाल है? ठीक है। अरे महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, आपको मिला? नहीं मिलो जमा से। कहाँ रहा पैसा? कहाँ रहा पैसा? उसे झूठे कह रहा है पैसा तो महिलाओं के पास आएगा, आपके पास थोड़ी ना आएगा। हाँ, महिला के पास नहीं आया। कहाँ आया पैसा? वैसे सारे लोग कह रहे हैं आ गया। वैसे ठगता है, नहीं आता है पैसा। नहीं आया। नहीं, आपके महिलाओं के पास नहीं आया? नहीं, पैसा नहीं आया। कौन है इस बार फिर? हमारा तो जितना रिलेशन का है, एको का 100-150 है, किसी का पैसा नहीं। पैसा नहीं आया है। तो देखिए, किसी का पैसा नहीं आया। भले ही पूर्णिया की मुस्लिम महिलाएं नीतीश के वादे को चुनावी हथकंडा बता रही हों, लेकिन वोटिंग में अभी वक्त है। तब तक ऊंट किस करवट बैठेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। पूर्णिया में तमाम तबकों के लोगों से हमने बातचीत की। बड़े मियां किधर जा रहे हैं ये आपने उनके मुख से ही सुन लिया, लेकिन यहाँ का सफर खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं। हम आपसे अब विदा लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे अगले दौर में कि आखिर उन जिलों में किस तरह की खिचड़ी पक रही है और बड़े मियाँ दरअसल किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में विकास एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, पूर्णिया।